ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, वो तो कहते इसीलिए तो हैं तैयार किया है ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना, ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पता है क्या है ये तो अब उनका कहना है ना। अच्छा। हमारी तो हर जगह पे मुखालफत है। अच्छा में इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है, अच्छा फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल हैं या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9,000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वजीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। और उसको ज़ोरदार जवाब दिया कि जनाब आपके मुकाबले में अगर आप 5 इतना बड़ा 1 अरब समथिंग प्लस यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, हमसे हर लिहाज से ज़्यादा, लेकिन हमने एटमी धमाके करके उनको जो सबक सिखाया है और जो एटमी धमाके तो चलो हमने बात अपने पता मुल्क क्या है, में अभी जो उन्हें क्या उनका लेकिन एटम हमारे बम भी है, आर्मी भी है, हाँ जी। मिसाइल भी है, वेपन्स भी है, हर चीज भी है, तो फिर क्यों डरे? आप ये कहने हैं भी पत्थर से पत्थर का जवाब दें, पत्थर से पत्थर का जवाब मिले। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? घोरी, अब्दाली, गजनवी। यही ना, यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना हाँ, कि पार्लियामेंट की बात है ये। हाँ। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। लेकिन डर तो नहीं है हमारी पाक फौज को, और हमारे मुसलमानों को जज्बा इतना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, जज्बा इतना है। हाँ जी, डरने वाले नहीं हैं। कह रहा है भारतीय मौलवी, कह रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुनिए, आएगी तो मोदी सरकार और कोई हरा नहीं सकता, इंशाल्लाह वही आएगी। इसमें मोदी जी आ रहे हैं। यस सर, इंशाल्लाह। अभी देखिए देखिए, उनके वहाँ के मुसलमानों की इमेज, वो भी गवर्नमेंट में हैं, वो भी उनके पास एरियाज़ हैं, बहुत से एरियाज़ हैं। अहमदाबाद है, जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ पे कोई उनको हिला के तो देखे, कोई उनको हिला के तो देखे मुसलमानों को। जी कोई हाथ तो लगा के देखे। हो, क्या बात कर दी आपने। मैं सही कह रहा हूँ, आप जाके वहाँ सर्वे करें। अच्छा जी। ये मतलब ये आपको कैसे पता लगा? मैं बताता हूँ, अब यहाँ है ना, पंजाब में खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आके आपको अगर कोई पठान हाथ लगा के देखे, सिंधी हाथ लगा के देखे, आप क्या करेंगे? मुंह तोड़ दूंगी, कोई मुझे क्यों। हाँ अच्छा, आप यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे तो वो भी मुस्लिम ही है, हिंदू तो नहीं है ना वो, तो फिर भी आप उसको मुंह तोड़ने को तैयार हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे उनके आबादी अक्सरियत है। तो मुसलमान सब कश्मीर में कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ते हैं, मार देते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर बहुत खुश है अभी। खुश है? किसी ने कहा आपसे? आपने रिसर्च नहीं की? वो आपका है, आपने रिसर्च नहीं नो अबाउट इट। मैं जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। यू नो अबाउट कश्मीर? Yes, क्योंकि कश्मीर, व्हाट डू यू नो अबाउट कश्मीर? देखें जी, कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। कश्मीर में जब मर्जी पकड़े, जिसको मर्जी पकड़ते हैं, मार देते हैं। G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? G20 की आई डोंट नो। You don't know about it? अब मेरा वहाँ पे एक हिंदू दोस्त था, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, लाइक वो अब कश्मीर से मुताल्लिक़ कहता था, हम लोग कश्मीर में रहते थे और हम कश्मीरी हिंदू हैं, हमें यहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ जाके रहना पड़ा दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे हमें मुस्लिम तंग करते थे, हमारे मंदिर तोड़ते थे, हमारे साथ जुल्म करते थे। को कहे ना, इंडिया हमसे कभी भी लॉयल नहीं हो सकता, कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। ये याद रखें कि अमेरिका और इंडिया में ये तय पा गया था कि कश्मीर को उसने हमें देना है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान वॉर। मुशर्रफ वहाँ पे गया, और जब मुशर्रफ वहाँ पे गया तो उनका जो मिनिस्टर था उसने वहाँ आने से इनकार। सुने, ये बात तय हो चुकी थी, तय होने के बाद ये अपना मुशर्रफ साहब गए थे, मगर जब बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर उनका। देखें जी, मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं जानता। आप सिर्फ ये जानते हैं कि जुल्म हो रहा है। मुस्लिम दैट्स वी आर ऑल ब्रदर्स। We are all brothers, हाँ ठीक है, नो डाउट ब्रदर्स तो है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? वाई? साथ एजुकेशन में भी आ गए, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। उन्होंने तो मदरसों को भी डिजिटल कर दिया, तालीम वहाँ पर भी बहुत अच्छी है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में ही हुआ है।
देखिए बात यह है, हमें ये पता है कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर मुसलमानों में काफ़ी इक्वलिटी थी। उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो सदर था वो मुसलमान था, अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये हुआ, सारा कुछ हुआ। मोदी ने हर एक को क्रश किया है और शदीद क्रश किया है। देखो उन्होंने कहा जी हमारे भी वहाँ पे जो उनके हिंदू उनके जो चलाते हैं मंदिर को क्या कहते हैं, उनको भगत होते हैं, कौन होते हैं? हिंदू जो मंदिर चलाते हैं, जैसे हमारे आलिम होते हैं, पंडित जो होते हैं, वो पंडित, वो कहते हैं जी हमारे पंडित को इन्होंने मारा है, हमारे मंदिर को तोड़ा है इन्होंने, हमारी आबादियों को डिस्ट्रॉय किया। फिर हम ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड ओपिनियन लेते हैं हम हमारे साथ पाकिस्तानी के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि हम वन साइडेड ओपिनियन लेते हैं, सेकंड ओपिनियन कोई भी नहीं सुनता किसी का। पास और कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के अलावा। हम अमेरिका के उसमें रोल से निकल चुके हैं, अब एक ही रह गया है। हम अमेरिका के रोल से निकल चुके हैं, बिल्कुल निकल चुके हैं। हमारी तो अमेरिका की फाइट यही है फॉर द लास्ट 5-10 ईयर्स कि हम अमेरिका के रोल के ऊपर रह के हमने जो अपने लॉसेस किए, जो सैंक्शन लगाते हैं ना वो हम मानते हैं। तो वो